वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 21 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए यह स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश से 105 पुरावेश भारत आएंगे? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मुद्रा अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, जल्द ही अमेरिका से भारत 105 पुरावेश वापस आएंगे। अमेरिका ने इन्हें भारत को सौंप दिया है। पुरावेश को पुराने किले में रखा जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। पुराने किले में पहले से ही वापस लाई गई मूर्तियों को रखा गया और दोस्तों, अब तक 278 मूर्तियां वापस आ चुकी हैं। पूरे अब अमेरिका से लाई जाने वाली 105 मूर्तियों के लिए संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। भारत में एक साथ वापस आने वाले पुरावेश का यह एक बड़ा आंकड़ा होगा। भारत सरकार के निर्देश पर देश के पुरातत्वविदों की एक टीम ने कुछ माह पहले अमेरिका का दौरा कर इन पुरावेश का निरीक्षण किया। दोस्तों, 105 पुरावेशों में कई दूसरी शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के हैं। इनमें 47 पूर्वी भारत, 27 दक्षिण भारत, 22 मध्य भारत से हैं। ये पुरावेश देश के विभिन्न हिस्सों से चोरी कर अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर द्वारा अमेरिका में करोड़ों में बेच दिया गया था। सुभाष कपूर 2011 तमिलनाडु की एक जेल में बंद हैं। 2011 से इन धरोहरों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के दो निर्देशकों सहित विशेषज्ञों की टीम ने धरोहरों की पुरातत्व जांच की। इस जांच का मकसद धरोहर की सत्यता की जांच करना था, जिससे यह पता लगाया गया कि कहीं कोई धरोहर नकली तो नहीं है। इन पुरावेशों का इतिहास महत्व है और दोस्तों, यह 2000 साल पुराने हैं। इनमें से कुछ पुरावेशों में राजस्थान से 12वीं शताब्दी का एक संगमरमर का आर्च मेहराब, मध्य भारत से 14वीं-15वीं सदी की अप्सरा की मूर्ति, दक्षिण भारत से 14 से 15वीं सदी का समंदर और 17 से 18वीं सदी का कांस की नटराज मूर्ति शामिल है। दोस्तों, 105 ऐतिहासिक पुरावेशों में 50 धार्मिक विषयों से जुड़े हैं, जबकि बाकी सांस्कृतिक महत्व के पुरावेश हैं। जानकारी के मुताबिक 105 पुरावेश दूसरी शताब्दी से 18वीं शताब्दी के हैं। इनमें 47 पूर्वी भारत, 27 दक्षिण भारत, 22 मध्य भारत, 6 उत्तर भारत और 3 पश्चिमी भारत से हैं। अधिकारियों के अनुसार इन सभी पुरावेशों की अपनी महत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सूरत डायमंड बोर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। गुजरात में नवनिर्मित सूरत डायमंड एक्सचेंज अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया। इस इमारत का आधिकारिक उद्घाटन नवंबर 2023 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस बिल्डिंग में 6,500 डायमंड कर्मचारी काम करेंगे। सूरत में दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। सूरत डायमंड बोर्ड्स एक गैर लाभकारी संगठन है। पेंटागन अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है। गुजरात के बारे में जानकारी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। भारतीय जनता पार्टी से जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 26, 200 राज्यसभा सीट 10 है गुजरात में, और विधानसभा सीट 182 है। राजकीय पशु है एशियाई शेर। राजकीय पक्षी हंसावर। राजकीय फूल गलगोटा। झीलें हैं हमीरसर झील, काकारिया झील, नल सरोवर झील। नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया रास, रासलीला। चर्चित स्थल हैं राजमहल, महसाणा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अर्जेंटीना इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायना 17 जुलाई 2023 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए। जॉर्ज तायाना ने राजनाथ सिंह के साथ शांति की स्थापना के लिए द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तायाना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 12 सितंबर 2023 को अर्जेंटीना में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान संचालन के द्वितीय लैटिन अमेरिका सम्मेलन में आमंत्रित किया। अर्जेंटीना के बारे में जानकारी। अर्जेंटीना की राजधानी 200 ब्यूनस आयरस है और ये महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिज। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया में सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों, जहां तक फुटबॉल की बात है, अर्जेंटीना वर्ल्ड कप 2022 का विजेता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 80। हैनल एंड पार्टनर्स ने 2023 के लिए हैनल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया। सिंगापुर नागरिक वीजा के बिना ही 192 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन रहे। यहाँ के नागरिक बिना वीजा 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पिछले 5 साल में सबसे पावरफुल पासपोर्ट के पहले पायदान पर बरकरार जापान फिसलकर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। भारत की रैंक 80 है। भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग 100वीं है। साल में 2 बार यह रैंकिंग जारी की जाती है, पहली बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में। इन देशों के पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल हैं। देश सिंगापुर पहले रैंक पर है। दोस्तों, इन्हें 192 देशों में वीजा की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी, इटली, स्पेन दूसरा रैंक है। 190 देशों में इन्हें वीजा की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रिया और फिनलैंड, फ्रांस भी दूसरे स्थान पर हैं। लग्जमबर्ग और स्वीडन और ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क तीसरे रैंक पर हैं।
इन्हें 189 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आयरलैंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे चौथे रैंक पर हैं। इन्हें 188 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड की रैंक 5 है। इन्हें 187 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, पोलैंड जिनकी रैंक 6 है, 186 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। कनाडा, ग्रीस 7वें रैंक पर है। इन्हें 185 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका, लुथियान जिसकी रैंक 8वीं है, 184 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इन देशों के पासपोर्ट में सबसे कमज़ोर देश रैंक कितने देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है? अफ़गानिस्तान की रैंक 103 है और इन्हें 27 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इराक 102 रैंक है, इन्हें 29 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश 100वें स्थान पर है और दोस्तों इन्हें 33 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सीरिया 101 नंबर पर है, इन्हें 30 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सोमालिया, यमन 99 रैंक है, इन्हें 35 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। नेपाल की रैंक 98 है, इन्हें 38 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ कोरिया जिसकी रैंक 97 है, 39 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश की रैंक 96 है, इन्हें 40 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका, लीबिया की रैंक 95 है, इन्हें 41 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो यह देश पासपोर्ट के मामले में सबसे कमज़ोर देश साबित हुए। दोस्तों, आपको बता दूं पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है। पासपोर्ट एक तरह का परिचय होता है जो आपको देश प्रदान करता है। यह परिचय पत्र विदेश में आपकी पहचान है। इससे आप विदेश में अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध कर सकते हैं। वीज़ा आपको उस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है जिस देश में आप प्रवेश करना चाहते हैं। यह एक तरह का लिखित दस्तावेज है जो आपको निर्धारित तिथि तक उस देश में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान करता है। दोस्तों, 2023 के प्रमुख सूचांक में भारत का स्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2023 में भारत का स्थान 40, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 127वां, चुनावी लोकतंत्र सूचांक 2023 में भारत का स्थान 108वां, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126वां, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2023 में भारत का स्थान 42वां, भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2022 में भारत का स्थान 85वां, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 85वां, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 4था, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक 2023 में भारत का स्थान 38वां, आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2023 में भारत का स्थान 121वां, वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 4था, दुनिया के सबसे अमीर शहर में भारत का स्थान 4था, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में 2023 में मुंबई का स्थान 21वां, दिल्ली का 36वां, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 3रा, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2023 में भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान 77वां रहा। तो यह रहा महत्वपूर्ण सूचांक जिसमें भारत की स्थिति दर्शाई गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तमिलनाडु। नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचांक 2022 संस्करण तीसरा में तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र 78.20 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, कर्नाटक 76.36 अंक के साथ तीसरे स्थान पर, गुजरात 73.22 अंक के साथ चौथे स्थान पर, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पर दिल्ली। निर्यात के लिहाज से गुजरात का जामनगर देश का शीर्ष जिला है। नीति आयोग के सीईओ हैं वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी ADEX की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस रक्षा प्रदर्शनी ADEX आयोजित करेगा। आयोजन तिथि है 17 अक्टूबर 2023। आयोजन स्थल है सियोल, दक्षिण कोरिया। ADEX अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन। इस प्रदर्शनी में 35 देशों की 550 कंपनियां शामिल होंगी, जो इस आयोजन का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बना देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हरेला पर्व 2023 मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व जल संरक्षण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। यह पर्व सुख, समृद्धि, शांति, पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण का प्रतीक है। हरेला और भीटोली पर्व उत्तराखंड के प्रमुख लोक पर्व हैं, जो कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाते हैं। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। विंटर की और समर की है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राजकीय पक्षी है हिमालयी मोरनल। राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। जिलों की संख्या उत्तराखंड में 13 है। विधानसभा सीट 70, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3। उत्तराखंड की झील है भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल। नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दर्रे हैं नीति दर्रा, माड़ा दर्रा, लीपू लेक दर्रा। लोक नृत्य है छपेली, छोलिया, गढ़वाली, केजरी। प्रमुख उत्सव हैं उत्तराखंड के हरेला, भीटोली, फूलदेई त्योहार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त मंत्रालय ने किसे IFSCA बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रमोद राव। वित्त मंत्रालय ने प्रमोद राव को IFSCA बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया। IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। दोस्तों, प्रमोद राव सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं। इन्होंने सुरजीत प्रसाद की जगह ली है। वर्तमान में गुजरात में गिफ्ट सिटी भारत का पहला और एकमात्र IFSC है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई सेबी की 1998। मुख्यालय दोस्तों स्थापना हुई थी 1988 में सेबी की।
मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। हाल में नई नियुक्तियां। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने कार्यभार संभाला। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता के रूप में शपथ ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरियर शर्मा को नियुक्त किया। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए। और नवीनतम नियुक्तियों में पी वासुदेव आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने। कृष्ण मिश्रा एफबीएसबी इंडिया के सीईओ बने। पीएम प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी बने। श्रद्धा कपूर एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी। बी नीरज प्रभाकर ऑयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष बने। कामेश्वर राव कोडवंती एसबीआई के सीएफओ बने। अजीत अगरकर सीनियर पुरुष चयन समिति क्रिकेट के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इंडिया। ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत में 26 विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। दोस्तों, एनडीए वर्सेस इंडिया की तुलना कर रहा हूं। एनडीए में कुल 38 दल हैं। लोकसभा में 332 सीट है। राज्यसभा सीट 105 है एनडीए की। इंडिया में कुल 26 दल हैं, जिनमें लोकसभा के 141 सदस्य हैं, राज्यसभा के 93 सदस्य हैं। भारत के राष्ट्रीय दल 6 हैं और उनकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुई। तो ये रहा भारत के राष्ट्रीय दल, जो कि 6 हैं, उनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पेरिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक में अजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियन 2023 का आयोजन दोस्तों पेरिस में हुआ। भारतीय खिलाड़ी अजीत ने फाइनल में 65.41 मीटर तक का भाला फेंककर गोल्ड जीता। एक अन्य भारतीय रिंको ने 65.38 मीटर के साथ अपनी थ्रो के साथ रजत पदक जीता। भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, यूकी भांबरी ने पहला एटीपी युगल खिताब जीता। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक ड्रीम 11 बना। नीरज चोपड़ा ने लोसाने डायमंड लीग 2023 जीता। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीता। एएमसीसी विश्व क्रिकेट समिति ने इंग्लैंड की हीथर नाइट, इयोन मॉर्गन के अलावा झूलन गोस्वामी को शामिल किया। 2023 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता भारत में होगी। आईसीसी पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए समान वेतन की घोषणा की गई। भारत ने तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 दोस्तों भारत ने तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में 11 मेडल जीते। वानिंदा हसरंगा और एशले गार्डन को जून 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। मैक्स वर्स्टेपन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता।
चलते हैं दोस्तों 20 जुलाई 2023 का क्विक रिवीजन डेली करंट अफेयर का 20 जुलाई का। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन बनाने वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन। चर्चित पुस्तक इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ ए साइंटिस्ट के लेखक कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आर चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एडगर्स रिकेविक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने किस रॉकेट को प्राइवेट सेक्टर में सौंपने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी SSLV। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सेल्वा प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सेशल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान चंडी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज स्मैश लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सात्विक साईराज। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और नवीनतम जानकारी की सीरीज देखें। एक से एक बेहतर वीडियो है और टॉपिक वाइज वीडियो आपको स्पोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और नवीनतम जानकारी की सीरीज को आप अवश्य देखें। और इस समय मेरे राज्यों से करंट अफेयर की सीरीज लगातार आ रही है और अब तक उत्तर प्रदेश के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और बिहार के 3 वीडियो और हरियाणा के 1 वीडियो और झारखंड के 2 वीडियो आ चुके हैं। और दोस्तों, लगातार मैं इन राज्यों पर अपना फोकस बना रहा हूं और जुलाई का करंट अफेयर आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों, इन सभी वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो से के इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।